दोस्तों, अखंड भारत का सपना एक बार फिर से सच होने की ओर अपना सबसे बड़ा कदम आगे बढ़ चुका, जिसमें सबसे पहले चपेट में आया है पाकिस्तान। भारत के कई बड़े एक्सपर्ट पिछले कुछ महीनों से कह रहे हैं कि सिंध और सरहद वाली इलाका किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। शुरुआत में ये बातें लोगों को सामान्य लगती थी, मगर अब रक्षा मंत्री से लेकर मिलिट्री अधिकारियों तक से जो लगातार बयान सामने आ रहे हैं, उनसे साफ दिख रहा है कि भारत इस रीजन में बहुत गहराई से प्लानिंग कर रहा है। टाइमिंग क्या होगी ये कोई नहीं जानता, मगर दिशा बिल्कुल साफ दिख रही है कि भारत का फोकस अब सिंध और सरहद पर तेजी से बढ़ रहा है। कुछ हफ्ते पहले जब राजनाथ सिंह ने कहा था कि कराची का रास्ता सरहद से होकर निकलता है, तब भी संकेत मिल गए थे कि यह सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यह सिंध प्रांत में आता है। उसी से आगे बढ़ते हुए हाल ही में उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया कि सिंध सभ्यतागत रूप से हमेशा भारत का हिस्सा रहे और भविष्य में सीमाएं बदल सकती हैं और कोई नहीं जानता है कि कल को सिंध पर से भारत में वापस आ जाए। ये बयान जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी उसके पीछे की हकीकत है। पाकिस्तान लंबे समय से एक बेहद कमजोर और अस्थिर देश की तरह काम कर रहा है और सिंध प्रांत वहां पर सबसे ज्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट झेल रहा है। पानी को लेकर लगातार झगड़े हैं, बजट में बराबरी नहीं है और डेवलपमेंट के नाम पर भी सिंध पीछे धकेला जा रहा है। ऐसे में यह सवाल बिल्कुल तार्किक है कि क्या भविष्य में सिंध एक बेहतर भविष्य के लिए भारत के साथ जुड़ने की तरफ झुक सकता है, क्योंकि इतिहास से लेकर संस्कृति तक दोनों क्षेत्रों के बीच गहरा रिश्ता है। यह बात भी याद रखनी चाहिए कि आज से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा था कि भारत चाहे तो सिंध को वापस ले सकता है। इसी तरह जब हमने अपने राष्ट्रगान में उन क्षेत्रों के नाम सुनते हैं जिनके साथ भारत 2019 में सिंध को वापस ले सकता है कि सभ्यता जुड़ी है, तो उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा सब शामिल। यह बताता है कि भारत की पहचान इन हिस्सों के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई और यही बात लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। इतिहास की बात करें तो सिंध पूरे भारतीय सभ्यता की शुरुआत नींव का सबसे अहम हिस्सा है। सिंध में मोहनजोदड़ो मौजूद है, जो दुनिया के सबसे पुराने प्लांट शहरों में एक माना जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पाकिस्तान अपने इतिहास को स्वीकार करने से बचता है। जहां भारत खुलकर अपनी जड़ों को अपनाता है, वहीं पाकिस्तान के कई नेता अपने लोगों को ये बताते हैं कि वे किसी अरब या बाहर की नस्ल से जुड़े, मगर सच यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे मजबूत जड़ें सिंध में ही है और यह हमारी पूरी सभ्यता का आधार है। अगर आप हाल ही की रिपोर्ट और विश्लेषकों की टिप्पणियों को देखें तो सिंध के भीतर एक नई तरह की सोच उभरती हुई दिखाई देती। यह सोच सीधे किसी बयान से नहीं, बल्कि लोगों की व्यवहार, रैलियों और सोशल मीडिया के माहौल से समझ में आती है। जहां भारत के प्रति सकारात्मक भाव बढ़ा है, कई विश्लेषक लिख रहे हैं कि राजनाथ सिंह के बयान से सिंध में उस बहस को और तेज कर दिया है जिसमें लोग ये सोचने लगे कि क्या भारत के साथ जुड़ना उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके पीछे कारण भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी और सेना का पूरा ध्यान पंजाब पर होता है, जबकि सिंध लगातार उपेक्षा झेल रहा है। यहाँ तक कि JSMM जैसे समूह की रैली ने यह संकेत भी दिया कि सिंध के लोग अलग पहचान की बात खुलकर उठाने लगे। पाकिस्तान सरकार की कड़ी कार्रवाई और मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद इस मूवमेंट को दबाया नहीं जा सका और कई रैलियों में लोगों की संख्या हजारों में देखने को मिली। यह सब दिखाता है कि सिंध के अंदर एक बेचैनी है और लोग अपने भविष्य को लेकर नए रास्ते देखना चाह रहे हैं, जिनमें भारत एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में सामने आता है। भारत की ओर से ये पूरा विषय सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि सभ्यता का जुड़ाव का है। भारत यह भी समझता है कि सरकारिक विवाद सिर्फ एक सीमा रेखा का विवाद नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से पूरे पश्चिमी तट की सुरक्षा, व्यापार के रास्ते और स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट एक्सेस जैसे बड़े मुद्दे जुड़े हुए। अगर भविष्य में सिंध की स्थिति और खराब होती है तो और लोग किसी सुरक्षित, स्थिर और लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहे, तो भारत के पास उन्हें आर्थिक सुरक्षा, प्रशासनिक स्थिरता और विशाल बाजार का लाभ देने की पूरी क्षमता है। अगर आप इतिहास को ध्यान से देखें तो भारत के साथ जुड़ने की प्रक्रिया पहले भी कई बार हो चुकी है। सबसे बड़ा उदाहरण सिक्किम का है,
जो एक समय पर पूरी तरह एक अलग देश था। वहां पर राजा का शासन था और वह भारत से सिर्फ एक दोस्ताना रिश्ता रखता था। मगर 1975 में वहां के लोगों ने जनमत संग्रह कराया और लगभग पूरा प्रदेश भारत का हिस्सा बनता चाहता। नतीजा ये हुआ कि सिक्किम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए भारत में शामिल हो गया और आज सिक्किम भारत के सबसे शांत, सुरक्षित और तेजी से बढ़ते राज्यों में एक माना जाता। यही मॉडल सिंध के लिए भी भविष्य में बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि सिंध के पास आज जो चुनौतियां हैं, भारत उन चुनौतियों का समाधान देने की क्षमता रखता है। सिंध की जनसंख्या आज लगभग 52 मिलियन के आसपास है और इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक अवसरों की तलाश में देश के बाकी हिस्सों में भटक रहे। पाकिस्तान को गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और शून्य स्तर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने सिंध को लगातार कमजोर किया। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में सिंध की ग्रोथ रेट पाकिस्तान के नेशनल एवरेज में भी नीचे रही और कराची जैसे बड़े शहर भी पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के संकट से जूझ रहे। भारत के साथ जुड़ने पर सिंध को सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक तीसरे नंबर पर पहुंचने का अनुमान है। भारत के पास बेहतर मार्केट है, बड़ा औद्योगिक नेटवर्क और पानी जैसी सबसे मूल जरूरत को पूरा करने के लिए भी भारत में टेक्नोलॉजी और क्षमता दोनों है। इंडेक्स वाटर सिस्टम को लेकर पाकिस्तान जिस तरह झगड़े होते हैं, वही झगड़े भारत अपने राज्यों के बीच बैठकर हल करता है और यही मैनेजमेंट सिंध के लिए भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जब हम अखंड भारत की अवधारणा की बात करते हैं तो उसमें सिंध हमेशा से एक केंद्रीय हिस्सा रहा है। अखंड भारत का भाव किसी सैन्य विस्तार का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इतिहास, भाषा, रीति रिवाज और सभ्यता, इन सब ने मिलकर सिंध को भारत की पहचान के बीचों बीच रखा है। सिंधु नदी से ही हिंदू शब्द निकलता था और इसी से हमारे देश का नाम इंडिया, हिंदुस्तान विकसित हुआ। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक भावनात्मक संबंध है जो हजारों साल से बना है। भारत के लोग और विशेष रूप से वे परिवार जिनके पूर्वज सिंध से निकलते थे, आज भी अपने पुराने घर, अपने पुराने बाजार, अपने मंदिर याद करते। 1947 में लगभग 11 लाख हिंदू सिंध से भारत आए और सिंध की कुल हिंदू आबादी का 95% भारत में बस। ये इतिहास दिखाता है कि सिंधु का सांस्कृतिक रिश्ता भारत से कितना गहरा है और अगर भविष्य में कभी सिंध के लोग एक बेहतर विकल्प के लिए भारत की ओर देखें तो यह कोई असंभव कदम नहीं होगा। जिस तरह सिक्किम भारत के साथ जुड़कर सुरक्षित और प्रगति वाला प्रदेश बना, उसी तरह सिंध के लिए भी यह रास्ता खुला है। शर्तें वहाँ के लोगों में वह इच्छा पैदा हो। और वहाँ के लीडर की बात करें तो खबरें साफ बता रही हैं कि राजनाथ सिंह जी द्वारा दिए गए इस बयान का स्वागत उन्होंने बेसब्री से किया। वह भारत में शामिल होना चाहते हैं, जहाँ इस बात को आप मनी कंट्रोल की इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताएं कि क्या सिक्किम की तरह सिंध को भी भारत में शामिल होगा या नहीं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।